हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। माना P किसी दिए हुए समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय सच दैट P क्रॉस P इधर P और क्रमित युग्म ए बी इज इक्वल टू ए उप समुच्चय बी द्वारा परिभाषित है तथा उस ये क्या है आपका इंटरसेक्शन P क्रॉस P इक्वल टू P क्रमित युग्म ए बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी द्वारा परिभाषित फलन P में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन दिया है। माना P किसी दिए हुए समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। ये जो X है, इसके जितने भी उप समुच्चय हैं उसका जो है समुच्चय क्या है, P है। आप दिखा सकते हो P इज इक्वल टू, ये क्या है, समुच्चय जो X के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। यदि आप लोग समुच्चय चैप्टर भूल गए हो तो क्लास 11th में मैंने पढ़ाया हुआ है समुच्चय, उसको ज़रूर देख लीजिए, आपको उस समुच्चय के बारे में अच्छे से पता हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा बेटा क्वेश्चन में दिया है P, ये जो P है किसी दिए हुए समुच्चय, ये X है, ये समुच्चय X के सभी उप समुच्चयों का क्या है, ये P समुच्चय है। ठीक है, तो और दूसरा क्या दिया हुआ है, ए बी क्रमित युग्म, इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या हो जाएगा, ए उप समुच्चय बी होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले ए बी जो है, यहाँ पे जो ए बी है यदि जो है समुच्चय X के जो है सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है ये P, तो ये क्या करेंगे, ए बी जो है ये कोई एलिमेंट है उप समुच्चय, तो ये भी जो है P का एलिमेंट होगा। तो इसको हम मान लेंगे कि जो है ये ए बी जो है X के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो जो ए बी है ये इसके अंदर है। ठीक है, तो ये जो है समुच्चय X के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक, इसके अंदर है, तो ये भी जो है ए और बी जो है क्या होगा, P के ही एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो जब ये P के एलिमेंट है तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का जो रिजल्ट आएगा A यूनियन B, तो A यूनियन B भी क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए ए बी हमने दिखा दिया कि ये P में है। ठीक, P के एलिमेंट है, तो A यूनियन B भी क्या हो जाएंगे, P के एलिमेंट होंगे। तो क्या कह सकते हैं, फिर अतः ये जो आपका उप समुच्चय, ये निशान जो आपका है ये क्या हो जाएगा आपका, आप चाहे उसका उप समुच्चय बोलो, तो ये हो जाएगा उप समुच्चय, ये क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, तो हमने दिखा दिया कि ये भी इसका जो है P के एलिमेंट होगा और A यूनियन B भी जो है P का एलिमेंट होगा। ये चीज़ पहले मैंने दिखाया। इसी प्रकार जो है हम दिखा सकते हैं दूसरा वाला, ये इंटरसेक्शन P क्रॉस P, मतलब जो P क्रॉस P इंटरसेक्शन का होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी P में ही होगा। तो देखिए इसमें भी वही काम करेंगे कि जो ए बी है, देखिए यहाँ दिया होगा ए बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें क्या करेंगे,
इसमें भी ए बी कर लेंगे कि जो ए और जो है बी है, ठीक, ये किस में है, पी में, क्योंकि देखिए दिया है समुच्चय x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, तो हम मान लेंगे कि ए और बी जो है किस में है, पी में है। जब ये पी में होगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी जो किस में हो जाएगा बेटा, ये पी में होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी भी जो है किस में बिलोंग करेगा, पी में होगा, ठीक। तो हम क्या दिखा सकते हैं, अतः ये आपकी क्या है, संक्रिया है, ठीक। ये आप जानते हैं यूनियन का निशान है, ये इंटरसेक्शन का निशान है, तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विआधारी संक्रिया है। बस प्रूफ हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी, इसके इक्वल टू दिया है ए प्लस टू बी द्वारा परिभाषित ये स्टार सच दैट आर क्रॉस आर इज इक्वल टू आर, कहने का मीन्स है ये स्टार यहाँ पे क्या है, आपका फलन है, ये जो आर का क्रॉस आर है इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आर में होगा, तो दिखाना है क्रम विनिमय नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू दिया है ए प्लस टू बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध करना है ए स्टार बी इज इक्वल टू इतना द्वारा परिभाषित इतना क्रम विनिमय नहीं है। क्रम विनिमय आपको मैंने बताया ही है कि दोनों जो है सेम होना चाहिए, ठीक। तो मतलब अगर ए प्लस बी इधर भी है तो बी प्लस ए इधर भी होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। कोई चीज क्रम विनिमय नियम क्या है, कहता है अगर ए प्लस बी इधर ऐड किया तो इधर भी होना चाहिए बी प्लस ए, ठीक, तब तो ये क्रम विनिमय दोनों का यहाँ पे योग करेंगे तो दोनों का सेम आना चाहिए। अगर 2+3 इधर करते हैं और इधर 3+2 हो जाएगा तो दोनों में 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्रम विनिमय नियम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ये दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, बी स्टार ए निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ ए था तो यहाँ पे पहले ए है, यहाँ बी था यहाँ पे 2b है। अगर हम ए की जगह बी लिख दें, स्टार बी की जगह ए लिख दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा बी और ए की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे बी की जगह 2b था, यहाँ पे आ जाएगा 2a। इतनी बात समझे। अब देखिए, अब आपको देखिए ए स्टार बी, ये कोई ऑपरेशन अगर मान लीजिए यहाँ प्लस कर देते, ए प्लस बी बराबर इतना हो गया, तो बी प्लस ए बराबर भी इतना होना चाहिए, लेकिन क्या दोनों सेम है, क्या ये दोनों जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, ये दोनों भाई इसके बराबर आपका ये हो गया। अगर मान लीजिए ए प्लस का है, अगर ए प्लस बी इक्वल टू इतना है तो बी प्लस ए इक्वल टू भी इतने सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए ए क्रॉस ए स्टार, ये जो ए स्टार बी है ये जो है, ये जो स्टार बी है इसके बराबर नहीं है। देखिए ये कहाँ बराबर है, नॉट टू बी स्टार ए, ये इसके बराबर नहीं, इसका वैल्यू इसकी वैल्यू दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, अतः ये जो स्टार है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बेटा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया है सिद्ध कीजिए आर में शून्य योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक अवयव है, परंतु संक्रियाओं, ये जो माइनस है, ये देखिए बेटा माइनस है, ये माइनस का जो है सच दैट आर क्रॉस आर, ये आर तथा ये प्लस की संक्रिया के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है।
तो आपको मैंने बताया हुआ है तत्समक अवयव जीरो। योग में क्या होता है, देखिए योग में जीरो होता है तत्समक अवयव, और गुणे में क्या होता है, वन दिया है। तो कह रहा है कि जो है अंतर में या डिफरेंस में और प्लस योग में के लिए कोई तत्समक नहीं है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, ये बताना है। तो सिद्ध करना है हमको पहले ये संक्रिया जो है ये दोनों, कि ये जीरो में, योग में है जीरो है और गुणा में वन है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले सिद्ध कीजिए आर में सुन। आर क्या आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो हम मान लेंगे जैसे इसके आर के कोई एलिमेंट ए है। ठीक, हमने मान लिया कि आर का कोई एलिमेंट ए है। तो हम जब आर का कोई एलिमेंट ए है अगर हमने माना, तो इसका मतलब क्या है, अगर आर का एलिमेंट ए है तो ए जो है आर में होगा। आर क्या है, यहाँ पे समुच्चय है। मान लीजिए आर कोई समुच्चय है और इधर जो है इसमें कोई ए बी सी को दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए जो है ये आर का एलिमेंट है। ठीक, तो हमने मान लिया ए जो है आर का एलिमेंट है, इसलिए ए जो है क्या है, आर में है। तो इसलिए हम लिख लेंगे ए बिलोंग करेगा आर में। ए जो है आर का एलिमेंट है, दिखा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले योग वाला दिखाएंगे कि जो है सिद्ध कीजिए आर में शून्य योग का तत्समक है। तो योग का तत्समक बताया था। तो जब हमने ए माना, तो अगर इसमें ए में अगर प्लस जीरो ऐड करेंगे, ठीक, ए में जीरो ऐड करेंगे इज इक्वल टू, और जीरो में ए ऐड करेंगे तो जो आएगा तो कितना आएगा आपका, ए ही आएगा। ये मैंने तत्समक नियम जब बता रहे थे तो उसमें बताया। अगर जो स्टूडेंट्स को ये ज़रा समझ नहीं आ रहा है तो वो सबसे पहले वाली वीडियो, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लेंगे, वहाँ समझ में आ जाएगा, ये स्टेप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे। अभी ये देखिए आ गया, लिख देंगे अतः जो ये जीरो है ये क्या है, योग का तत्समक है। अब हमारा एक प्रूफ हो गया। अब हमें करना है क्या है, वन गुणा का तत्समक अवयव दिखाना है। तो गुणा का दिखाने के लिए तो फिर वही काम करेंगे कि कोई एलिमेंट ए लेंगे जो ये आर का एलिमेंट होगा। ठीक, आर में ए जो है आर में होगा। ठीक है, मैंने इसको मान लिया। तो हम क्या दिखाएंगे, अगर गुणे में क्या होता है, देखो दिया है वन गुणा का तत्समक अवयव, तो गुणे में क्या होता है, वन लिया जाता है। तो ए गुणे वन इज इक्वल टू वन में गुणा अगर ए का करें तो आएगी कितना, आपका ए ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका जो है गुणा का तत्समक अवयव ये पालन कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः वन जो है क्या है, गुणा का तत्समक है। अब इसके बाद हमें दिखाना क्या है बेटा, अब हम अंतर का दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि अंतर, परंतु संक्रिया ये अंतर तथा के लिए कोई तत्समक नहीं है। तो देखिए क्या है, अगर हम दिखाते हैं, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए है, यहाँ पे देख लीजिए कोई एलिमेंट मान लीजिए ए है, ये आर का एलिमेंट है। ठीक है, इसमें भी मान लिया हमने। तो हमें करना क्या है, तो अब हमको अंतर का दिखाना है। अगर हम ए माइनस जीरो कर दें इज इक्वल टू जीरो माइनस ए कर दें, तो क्या देखिए ए माइनस जीरो करेंगे तो इसके कितना है, ए आएगा, और इधर आ गया माइनस ए। तो ये दोनों, पहली बात तो ये अलग अलग हो गए, दोनों का सेम आना चाहिए। देखिए इसमें ए में ऐड किया जीरो, ए आया, जीरो में ए ऐड किया तो ए आया। आपका ये तत्समक नियम पालन कर रहा है। लेकिन क्या अंतर में देखिए ए माइनस जीरो है तो इसका तो आ गया ए, और जीरो माइनस ए में हो जाएगा तो माइनस ए। क्या ये दोनों नियम पालन कर रहा है, तत्समक नियम योग का नहीं पालन कर रहा है। तो ये अंतर का, या अंतर का पालन करने के लिए दोनों का सेम होना चाहिए। तो ये अंतर नियम जो है ये पालन नहीं करता है। ठीक है, तो तत्समक में अंतर नियम का पालन नहीं होता। तो लिख सकते हैं अतः,
और ये इस ए के बराबर आएगा ही नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पे इसके इक्वल टू नॉट टू ए और नॉट टू ए, तो कहीं ए आना चाहिए था, ए नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस ए। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अंतर के लिए कोई तत्समक नहीं है। अंतर के लिए कोई तत्समक नहीं है, इसीलिए तत्समक जो है योग में होता है और गुणा में होता है, ना तो जो है अंतर में होता, ना माइनस में होता है, ना तो भाग में होता है। तो लिख देंगे इसी प्रकार, इसी में लिख दें, दिखा देंगे इसी प्रकार भाग की संक्रिया में, भाग की संक्रिया के लिए कोई तत्समक नहीं है, तत्समक नहीं है, क्योंकि तत्समक नियम केवल योग में और गुणा में ही होता है। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।